कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य राजन जी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस उल्लू की तरह हैं जिसे दिन में प्रकाश दिखाई नहीं देता, लिहाजा उनके जीवन में सूर्य का अस्तित्व नहीं। राजन जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस एक अथाह सागर है और उनके गुरु कहते हैं जब श्रेष्ठ की बात समझ में ना आए तो यह मान लेना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि उस विषय को समझने के योग्य नहीं है। वहीं कहा कि जिस गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्रियों का सम्मान करते हुए अपनी चौपाइयों में समाज में सामंजस्य दिखाया है, कहा जाता है कि धर्म ग्रंथों में वर्णन है जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वह तुलसीदास मतभेद कैसे पैदा कर सकते हैं। दरअसल भेद बताने वालों में बुद्धि विचार और मतभेद में है, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। वही राजन जी महाराज ने रामायण की उस चौपाई का भी अर्थ समझाया जिसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे। उन्हें कहा कि ताड़ना का अर्थ किसी को प्रताड़ित करना नहीं बल्कि समझाना और शिक्षा देने से है। नारायण ये इसका अर्थ है। अब इसका अनर्थ लगा लिए गोस्वामी जी पीटने के लिए बोले, अरे यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, गोस्वामी जी पीटने के लिए कह देंगे। जहां आदर स्त्री का इतना आदर किया गया, भगवान राम एक वन में रहने वाली भेलनी के पास जाकर उसके जूठे बेर को खा रहे हैं, जहां पर समाज में इतना सामंजस्य दिखाया गया है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी मतभेद पैदा करेंगे। जो भेद बता रहे हैं उनकी बुद्धि में भेद है, उनके विचार में भेद है और उनके व्यवहार में भेद है। तो जो ऐसा बोल रहा है, मेरी उससे प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना, उनको सद्बुद्धि। उनसे पूछा जाए कि मानस के किस प्रसंग का ये चौपाई है, किस कांड का है, तो नहीं बता पाएंगे जहां तक मुझे आशा है। तो मानस एक अथाह सागर है। और मेरी बात एक समझिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते हैं, बेटा जीवन में जब श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये स्वीकारना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि उस बात को समझने लायक नहीं हुई है। ये कदापि नहीं करना चाहिए कि श्रेष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति यदि समझ में नहीं आ रही है तो मानिए कि हम अभी उस योग्य नहीं भय हैं कि इस गूढ़ अर्थ को समझ जाएं। उसके लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए और उसको समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि गोस्वामी जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। तो जिस चौपाई पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, आप चूंकि खुद रामायण रामचरितमानस को जनता के बीच में लेकर जाते हैं, भक्तों के बीच में लेकर जाते हैं, उसका एक उल्लू जानते हैं आप, शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। उल्लू को दिन में प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उल्लू की सभा के अनुसार सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब उल्लू सभा में पारित करने के सूर्य नहीं होते हैं तो क्या सूर्य समाप्त थोड़ी हो जाएंगे, ठीक ना। सूर्य पर कुछ भी उछालिएगा तो सूर्य का कोई हानि नहीं होगी उससे, वो जो उछालिएगा लौट के आपके ही ऊपर गिरेगा। जो भी भगवान के अस्तित्व पर संदेह कर रहे हैं, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना उनको सद्बुद्धि दे। प्रभु सिख दीन ही मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। आपने मर्यादा की है, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षण दिया, लेकिन आपने मर्यादा बनाई है क्या? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता। अवधि में हम लोग कहते हैं, काहो बबुआ 4 दिन से तारा के ताड़ा तनी हम सुने हैं ये शब्द को आप लोग। ताड़ना मने देखना। अब समुद्र नारायण कहते हैं, कई महापुरुष इसका अर्थ शिक्षण से भी करते हैं, ताड़े ने शिक्षा देने के अधिकारी। अब यहां देखिए, समुद्र कहते हैं प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, यदि इन 5 तत्वों गगन समीर अनल जल धरणी के साथ व्यवहार करना है
तो इन 5 को देखना चाहिए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। अब जब ऊपर नीचे आप लिखेंगे 5 के नीचे 5 को, तो समुद्र जल है, गगन, समीर, अनल, जल चौथे स्थान पर है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। समुद्र कहते प्रभु पशु को देखकर जैसा व्यवहार पशु के साथ घर में किया जाता है वही व्यवहार मेरे साथ कीजिए। अर्थात पशु को घर में बांध के रखा जाता है। आप मुझे पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा, सेतु बंधन करना पड़ेगा। कैसे होगा? आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, लरिकाई, ऋषि, आशीष।